इस घाट का नाम है राजा हरिश्चंद्र घाट। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जहाँ पे अपने बीवी और बच्चे को एक व्यापारी के पास रखकर यहाँ पे काम किए थे। जब उनका परीक्षा ऋषि विश्वामित्र ने सत्य का लिया था, उनका राजपाट सारा चीज दान में लिया। दान संकला के रूप में जब उनसे भोजन कराने के लिए बोला तो अपने बीवी और बच्चे को रखकर यहाँ पे उन्होंने काम किया। और एक समय ऐसा आया कि अपने बच्चे को जलाने के लिए उन्होंने अपने पत्नी से भी कर मांगा। साड़ी का आंचल फाड़ के दिया रानी तारामती ने, तब उनको अग्नि मिली। जैसे ही वो आग जलाने के लिए जाते हैं, ऋषि विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं, बोलते राजन, ये आपके सत्य का परीक्षा था जिसमें आप सफल हुए। जो भी राजपाट मुझे दान दिया सारा वापस ले लो। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, जिस चीज को दान कर दिया उसे वापस कभी नहीं लिया। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो 3 वचन दो, जिसमें पहला वचन कि जैसा परीक्षा लिया मेरे सत्य का, आने वाले इस संसार में किसी का भी सत्य का परीक्षा आप मत लेना। दूसरा वचन, मेरे पुत्र को जीवन दान दो, अकारण मृत्यु मिला है। रोहित दास को सर्प के डसने से मृत्यु हुआ था, जो ऋषि विश्वामित्र ने भेजा था, जिसके कारण उनको दूसरे वचन में जीवन दान दिया गया। तीसरा वचन, मेरे काशी में सारे समस्याओं का समाधान हुआ है। यदि इस काशी नगरी में प्रवेश करने वाले की मृत्यु हो जाए तो उसका मोक्ष कंफर्म रहे, शिवलोक को प्राप्त हो जाए। तो ये जो राजा महाराजा अपना राजमहल बनाए, ये लोग यहाँ पे मरने के लिए ठहरे। अगर तीर्थ यात्रा करते हो, दान करते हो, मंदिर जाते हो, पर आप अपने माता पिता का सेवा नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते, तो चाहे आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लो, चाहे आप 4 धाम की यात्रा कर लो, सभी दिव्य मंदिरों में जाके दान कर लो, कभी भी महादेव और माता पार्वती का कृपा आपके ऊपर नहीं होगा। क्योंकि आपका पहला कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति होना चाहिए, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको पाला पोसा, जिन्होंने आपको उस लायक बनाया कि अभी आप इस आनंदवन के नगरी को देख पा रहे हो, उनका देन आपके माता पिता है। तो आपका पहला कर्तव्य भी आपके माता पिता के प्रति होना चाहिए। आप दान नहीं करते कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जाते कोई बात नहीं, तीर्थ यात्रा करते नहीं कोई बात नहीं, पर अगर आप सिर्फ अपने माता पिता का सेवा करते हैं तो आपको किसी तीर्थ यात्रा का, किसी मंदिर का, किसी दान का जरूरत नहीं पड़ता है।